जो क्लास 10th पास हो गए हैं एनयूएस बोर्ड से या किसी और बोर्ड से, अब वो चाहते हैं सीधे 12th करना। तो 10th पास एक साल में 12th कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। एनयूएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज बता दी गई है। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, एक एक पॉइंट सही से समझना, इसकी बिल्कुल मत करना। तो मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 12th क्लास में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या होता है। 12th क्लास में एडमिशन कौन ले सकता है। देखिए, आपने क्लास 10th पास करी, उसके बाद आप क्लास 11th करते हो और उसके बाद आप क्लास 12th में एडमिशन लेते हो। यानी कि क्लास 10th का एक साल हो गया और 11th का एक साल हो गया, यानी कि टोटल 2 साल आप पहले करते हो, उसके बाद ही क्लास 12th में आपका एडमिशन होता है। लेकिन हमारे स्टडी सेंटर पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें 10th के बाद सीधे 12th करना है। क्या ये पॉसिबल है? क्या एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये किया जा सकता है? जी हाँ, एनयूएस बोर्ड में आप सीधे 10th के बाद 12th में एडमिशन ले सकते हो बिना 11th क्लास के। आपको 11th करने की जरूरत नहीं है, या आपने पहले 11th की हुई भी है किसी और बोर्ड से, तो भी आप सीधे 12th में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सीधे 10th के बाद ही 12th में एडमिशन हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, चलिए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, क्लास 10th आपने पास करी, इसके बाद आपको क्लास 11th करना होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट का रूल है इस टाइम पे, पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद ही आपको क्लास 12th में एडमिशन लेना होता है। लेकिन आपका ये कहना है कि मुझे क्लास 11th नहीं करना, आपको सीधे 12th करना है। यानी कि आप सीधे 10th के बाद 12th कर रहे हो और आपका गैप नहीं होगा एक साल का, या आपका जो 11th क्लास का गैप है ये दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये गैप नहीं दिखाओगे और सीधे 12th कर लोगे, तो ये आप चाहे जिस भी बोर्ड से कर लो, भारत के किसी भी बोर्ड से, ये वैलिड नहीं होता। आगे लाइफ के अंदर जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इसलिए जो हमारे स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करते हैं या कमेंट पे पूछते हैं कि हम एक ही साल में करना चाहते हैं, तो एक साल में पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक साल में आप हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो और नेक्स्ट ईयर आप हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो। इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप क्लास 12th में पास भी हो जाओगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए आपको मैं समझाता हूँ। मान लो आपने क्लास 10th करी है 2024 में। आप बस इसको सही से समझना, चाहे आपने कभी भी की हो, इस एग्जाम्पल को देखना आप। और 24 के बाद कायदा तो ये कहता है कि आपको 25 में क्लास 11 पास कर लेना है। इसके बाद 26 में आप क्लास 12th में एडमिशन लोगे। यानी कि 2024 में 10th, 2025 में 11th और फिर जाके 2026 में आपकी 12th क्लास कंप्लीट होगी। तो रूल तो यही है। लेकिन अगर आप एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेते हो, तो आपका अभी एनयूएस बोर्ड में क्लास 12th में एडमिशन हो जाएगा। और आपके एग्जाम्स कैसे होंगे? देखिए, मान लो आपने एडमिशन के टाइम पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स लिया या आपने 5 सब्जेक्ट्स लिया, डेट्स अप टू यू। आप 5, 6, 7 जितने मर्जी चाहो ले सकते हो। और आपने आधे सब्जेक्ट्स के एग्जाम नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में दे दिया। अप्रैल 2025 में आपने दे दिया मान लो 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम। और मान लो आपने 6 सब्जेक्ट्स चूज किया है, तो 4 का तो आपने एग्जाम दे दिया। या आपने 5 सब्जेक्ट चूज किया है, तो आप मान लो 3 का आपने एग्जाम दे दिया 2025 के अप्रैल सेशन में। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स बच गए आपके, मान लो आपके 2 या 3 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, उसका एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में दे दोगे। मान लो 2 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दे दिया, 3 का अप्रैल 2025 में और 2 का अप्रैल 2026 में। इस तरीके से 2 साल में ही आपकी क्लास 12th कंप्लीट होगी। लेकिन क्लास 12th में आप अभी एडमिशन लोगे, तो फर्स्ट ईयर में आपका आधे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड ईयर में आपके फुल सब्जेक्ट जो बच गए, मान लो 2 या 3 सब्जेक्ट बच गए, उसके एग्जाम होंगे, तब जाके आपका क्लास 12th कंप्लीट होगा। इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा सब्जेक्ट्स का, क्योंकि एक साल में 2 ही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, फिर नेक्स्ट ईयर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना है आपको। तो जो पूछते हैं कि नहीं हमें हाफ नहीं करना या हम एक ही साल में कैसे कर ले, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। 10th और 12th के बीच में टोटल 2 साल का गैप आ गया, तो आप 12th डायरेक्ट टोटल 5 सब्जेक्ट में कर सकते हो। इस तरीके से हाफ नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाफ करके एग्जाम देते हो, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे कि मान लो आपने पहले दिए 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम, तो आपको रिजल्ट भी 3 सब्जेक्ट का मिलेगा। क्लियर है? जब आप नेक्स्ट ईयर बचे हुए 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दोगे, तो टोटल आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें पहले के 3 सब्जेक्ट भी होंगे, और जो आपने दोबारा से 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, वो भी 2 सब्जेक्ट ऐड होके आपको एक पूरा मार्कशीट मिल जाएगा। क्लियर है? लाइफ में आपकी कोई सर्टिफिकेट मार्कशीट को देखेगा भी, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि आपने हाफ करके एग्जाम दिया है, या पहले आपने 3 का दिया है उसके बाद आपने 2 का दिया है। ये कहीं पे रिजल्ट में नहीं लिखा होता। ये आपके कन्वेंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया एनयूएस बोर्ड के अंदर ये सिस्टम, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अब एडमिशन के लिए क्या करना होगा? एडमिशन के लिए जो 10th का सर्टिफिकेट है आपका, 10th का जो मार्कशीट है आपकी, वो लगेगी। आपका आधार कार्ड,
फोटो और सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स लगता है और 12th में आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन ले लेने के बाद आपको आई कार्ड मिलता है। आप भारत के जिस भी कोने में रहते हो वहीं पे एग्जाम सेंटर पड़ता है, वहीं जाके आपको अपना एग्जाम देना होता है। बुक्स आपके बाय पोस्ट घर पे भेजी जाती है। अब इसकी फीस कितनी होती है? देखिए, एनएस बोर्ड में जो फीस लगता है वो लगता है एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, इसमें प्रैक्टिकल फीस भी है, असाइनमेंट फीस, ये सब कुछ इंक्लूड है, बुक्स की फीस, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इसके बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे साल क्लासेस, जिससे कि आप पास हो जाओ। एडमिशन ले लेना ही सब कुछ नहीं होता है। एडमिशन के बाद आप ऑनलाइन हो भाई, ओपन स्कूलिंग है, ये कोई बताने वाला नहीं होता। पूरे साल क्लासेस देंगे, हमारी पूरी टीम इस तरीके से आपको पढ़ाएगी, गारंटेड पास करवाएंगे। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे पढ़कर जाना है, क्या लिख कर आना है, आप जो भी सब्जेक्ट्स लोगे, चाहे कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, डेट्सअप हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन हमारे पूरे टीचर इस तरीके से करवाएंगे। पूरे साल आपसे कनेक्टेड रहेंगे, फेस टू फेस आपके डाउट्स इस तरीके से क्लियर भी करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। तो एडमिशन ले लेना ही सब कुछ नहीं होता, इसके बाद की सर्विस देना इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा चैनल सर्विस के लिए ही जाना जाता है। हमारा जो स्टडी सेंटर है एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है, इसलिए आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे हो। कई जगह पे आपसे पैसे भी ले जाएंगे और फेल भी करवा दिया जाता है। इसलिए जो जेन्युइन फीस होती है एनएस बोर्ड की, वो लमसम 5,000 के आसपास होती है। एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस सब कुछ मिलाती। 2,500 पे हम आपसे लेते हैं पूरे साल। असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, क्लासेस, ये सब कुछ हम देंगे आपको, कुछ भी कहीं और से नहीं लेना, और इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं देना। टोटल आपकी हो जाती है 7,500 रुपीज, यानी कि 7,500 रुपये टोटल आपकी फीस लगती है। अब आप कहीं और जाओगे, थोड़े पैसे कम भी ले लेंगे इससे आप, अब लेकिन पूरे साल आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। अब वो आपसे कह भी देंगे पास करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, कोई नहीं करवाता। अब एक बार हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए, ये देखिए आप, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है और वो पास भी होते हैं। अब आपको एडमिशन कैसे लेना है? एडमिशन के लिए आपको दिए गए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन एनएस बोर्ड में ऑनलाइन तरीके से होता है। ये रहे एनएस बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ से भी आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिलअप में काफी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, और उसके बाद फिर हेड ऑफिस जाओ, चक्कर काटते रहो, एडमिशन कंफर्म नहीं होता। और कई बार तो एडमिशन करने पे 2-2, 3-3 महीने वेट करते रहो, एडमिशन कंफर्म नहीं होता। इसलिए जो हमसे एडमिशन करवाते हैं उनका एडमिशन कंफर्म करवा के हम देते हैं। तो आपको ये नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। जो बात थी मैंने आपको सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में आप एडमिशन करवा के गारंटेड पास हो सकते। लिंक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप इसको फिल कर सकते हो ताकि हमारी टीम खुद कॉल बैक कर ले। आप ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।